नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार प्रगति क्लासेस सुप्री एमपी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे शासन और राजनीति। आज का टॉपिक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हैं और यूनिट ट्रिक के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। इसमें पहली लाइन है, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति बने थे वह संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 में बने थे। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा ये राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति थे, क्योंकि इसके बाद संविधान सभा के द्वारा कोई राष्ट्रपति नहीं बना। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो कार्य प्रारंभ किया था वह 26 जनवरी 1950 से किया था, क्योंकि इस दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ था। ठीक है, तो भारत के जो पहले व्यक्ति हैं, पहले राष्ट्रपति हैं, वो हैं राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, दूसरी लाइन देख लेते हैं, प्रथम उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्होंने 1952 से लेकर के 1962 तक उपराष्ट्रपति के पद पर ये रहे। ठीक है, और ये जो राष्ट्रपति थे वो 1950 से लेकर के 1962 तक रहे, यानी कि जो राष्ट्रपति रहे वह कुल 12 वर्ष तक रहे। जो अब तक के सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन? राजेंद्र प्रसाद। और 10 वर्ष तक जो है ना उपराष्ट्रपति बनने वाले कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में थोड़ा मैं बताऊंगा कि 5 सितंबर 1888, ठीक है, 5 सितंबर 1888 इनका जन्म होता है तमिलनाडु में इनका जन्म होता है, और इनके गांव का नाम है सर्वपल्ली। ठीक है, उसके अंतर्गत है तिरुचिरापल्ली। ठीक है, तो इन्होंने अपने नाम के आगे अपने गांव का नाम जोड़ दिया ताकि अपना गांव जो है ना फेमस हो सके पूरे वर्ल्ड में, और हुआ भी यही। तो इनका नाम जो है ना सर्वपल्ली नहीं है, सर्वपल्ली इनके गांव का नाम है। ठीक है, और 5 सितंबर को जब इनका जन्म हुआ था 1888 में, तो इस दिन को इनके विद्यार्थियों ने शिक्षक दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम प्रधानमंत्री। और प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 में ये प्रधानमंत्री बन गए थे। ठीक है, तो ये आजादी के टाइम पर ये पहले प्रधानमंत्री थे, और सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति भी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1964 में इनका निधन हो गया, तो 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, इनका जो जन्म है वो 14 नवंबर इनका जन्म दिवस है, और इसको बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे बच्चे, और जो चाचा नेहरू कहते थे तो बच्चों से ये बहुत प्रेम करते थे, इसलिए बाल दिवस इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? तो प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं। तो उप प्रधानमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं है, क्योंकि संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो प्रथम उप प्रधानमंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 15 अगस्त 1947 में जब प्रधानमंत्री बने तो उप प्रधानमंत्री भी बने। और हमेशा ध्यान रखना, जो उप प्रधानमंत्री का पद है वह संवैधानिक नहीं है, इसलिए उप प्रधानमंत्री जो आखिरी थे वो लाल कृष्ण आडवाणी थे, जो 2002 से 2004 तक रहे। ठीक है, तो लाल कृष्ण आडवाणी 2002 से
2004 तक उप प्रधानमंत्री रहे। 2002 से 2004 तक उप प्रधानमंत्री रहे और आखिरी उप प्रधानमंत्री कौन थे? लालकृष्ण आडवाणी थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम महिला राष्ट्रपति। देखिए महिलाओं को जो तवज्जो दिया गया और प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो राष्ट्रपति बनी, उनका जो कार्यकाल है 2007 से 2012 तक ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रही। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रही। ठीक है, तो ये कार्यकाल याद रख लेना। और इनसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम साहब 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति रहे। ठीक है, फिर अगला है प्रथम महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो महिला प्रधानमंत्री जो हैं, ठीक है, महिला प्रधानमंत्री हैं तो वो इंदिरा गांधी हैं। ठीक है, कौन है? इंदिरा गांधी। ठीक है, देखिए चालू है ना। तो महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और ये बनी थी 24 जनवरी, ठीक है, 1966 में। 24 जनवरी 1966 में ये महिला प्रधानमंत्री बनी और इसलिए 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, क्योंकि एक बालिका जो कि भारत की बालिका है वह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। तो इसलिए 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन वर्तमान में जैसे बीजेपी सरकार है तो तवज्जो दिया जाता है कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी, है ना। तो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी कब मनाते हैं? 24 जनवरी 1950 यूपी स्थापना दिवस। ये बात ध्यान रख लेना। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, क्योंकि इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 24 जनवरी 1950 उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस, दोनों याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन? WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं ये पहले। और कभी अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि भाई जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर कभी पूछा जाए कि इसका पूर्व नाम क्या है, तो भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम है, जो कि इसकी स्थापना हुई थी 1884 में। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 में हुई थी और 1885 में इसका नाम हो गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और जो कांग्रेस शब्द दिया था वो दिया था दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस शब्द दिया था। ठीक है, और कांग्रेस का अर्थ होता है जनता का समूह। क्या होता है? जनता का समूह होता है, जनता का समूह होता है कांग्रेस का अर्थ। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। अगला प्रश्न है, प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री थे। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में काफी अच्छी मैं जानकारी आपको देता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के लिए कितने अहम थे और कितने महत्वपूर्ण उन्होंने काम किए हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ठीक है,
1875 में इनका जन्म होता है और 1950 में इनका निधन हो जाता है। ठीक, ये मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रथम गृह मंत्री थे, प्रथम गृह कौमा सूचना मंत्री, उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। ठीक है, सरदार कहते थे, बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी। भारत का बिस्मार्क कहते थे, भारत का बिस्मार्क कहते थे, क्योंकि जर्मनी में जिस प्रकार से बिस्मार्क ने सभी पूरे जर्मनी को एकीकरण किया, इसी प्रकार से 562 रियासतों को भारत में एकीकरण करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। तो ये जो वल्लभ भाई पटेल है काफी महत्वपूर्ण है भारत के लिए, और इनसे कभी भी कोई सा भी प्रश्न आ सकता है, आप बता दीजिएगा। अगला देख लेते हैं, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ने वाले भारतीय, ये भाई अवतार सिंह चीमा 1965 अवतार सिंह चीमा, ये प्रथम बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारतीय थे। और बात करें कि प्रथम महिला कौन थी, तो महिला थी बछेंद्री पाल, जो कि 1984 में माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने फतेह की थी। बछेंद्री पाल 1984 माउंट एवरेस्ट पर फतेह की करने वाली पहली भारतीय बछेंद्री पाल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला पेज है शिक्षा और न्याय व्यवस्था। तो शिक्षा और न्याय व्यवस्था पर देख लेते हैं, पहला प्रश्न है, प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, बात शिक्षा की हो रही तो बात कलम की भी होगी। ठीक है, तो शिक्षा मंत्री, कलम याद रख लेना, कलम से शिक्षा प्राप्त होती है। फिर प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया, ये प्रथम कौन थे, मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, 1947 26 जनवरी 1947 में इन्होंने कार्यभार संभाला था। फिर प्रथम महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में, प्रथम महिला न्यायाधीश जस्टिस एम फातिमा बीबी, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया कुछ महीने पहले, और ये प्रश्न कई बार एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन 1950। ठीक है, और वर्तमान में है ज्ञानेश कुमार, वर्तमान में कौन है, ज्ञानेश कुमार, और ज्ञानेश कुमार 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, फिर बात करेंगे रक्षा और अंतरिक्ष से, काफी महत्वपूर्ण ये टेस्ट सीरीज है, जुड़े रहें अंत तक, एग्जाम की दृष्टि से काफी प्रासंगिक क्वेश्चन है, यूनिट ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। तो रक्षा और अंतरिक्ष, ठीक है, रक्षा और अंतरिक्ष देखो, तो प्रथम रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह। ठीक है भैया, रक्षा करना है तो भाई बल की जरूरत तो पड़ेगी, रक्षा करना है तो बल की जरूरत तो पड़ेगी, तो बलदेव सिंह कौन हो गए, रक्षा मंत्री। प्रथम फील्ड मार्शल मानेकशॉ, मां से मार्शल और मां से मानेकशॉ, याद रख लेना। ठीक है, मां से मार्शल और मां से मानेकशॉ। फिर है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। और अंतरिक्ष स्टेशन में पहली बार जाने वाले शुभांशु शुक्ला, जो कि उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, तो अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन, शुभांशु शुक्ला, और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन, राकेश शर्मा, और दूसरे व्यक्ति कौन, शुभांशु शुक्ला। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रथम महिला रक्षा मंत्री पूर्णकालिक
निर्मला सीतारमन। देखिएगा भाई, निर्मला सीतारमन काफी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री। वैसे तो इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला था और बजट पेश किया था, लेकिन स्वतंत्र रूप से जो वित्त मंत्री यदि आ जाए कि स्वतंत्र रूप से वित्त मंत्री, महिला वित्त मंत्री कौन है, तो वो है निर्मला सीतारमन। और भारत की पहली रक्षा मंत्री कौन है, तो वह भी है निर्मला सीतारमन। तो निर्मला सीतारमन काफी अहम हो जाती है, पहली महिला वित्त मंत्री एवं पहली महिला रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन। ठीक है, कभी यदि क्वेश्चन आ जाए बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन है, तो इंदिरा गांधी है, लेकिन स्वतंत्र रूप से बजट पेश करने वाली एक वित्त मंत्री के तौर पर वो है निर्मला सीतारमन, और प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था इंदिरा गांधी। ठीक है, अगली लाइन देख लेते हैं, अगला पेज चेंज होगा। पुरस्कार और सम्मान। ठीक है, अवार्ड एंड ऑनर, तो यहां से भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ ठाकुर, इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर भी कहते हैं। 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, और एशिया में पहले व्यक्ति थे ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। ठीक है, देखो एशिया में साहित्य का नोबेल पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि इनकी एक कृति थी 1911 में गीतांजलि इन्होंने लिखी थी, और 1912 में यह गीतांजलि तत्वबोधिनी पत्रिका में छपी थी। तत्वबोधिनी पत्रिका में ये छपी थी, और इसका शीर्षक था भारत भाग्य विधाता। इसका शीर्षक कौन था? भारत भाग्य विधाता। तो कोई भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि जो नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य का नोबेल रविन्द्रनाथ टैगोर को, वो किसके लिए मिला था? तो गीतांजलि के लिए मिला था। गीतांजलि की रचना कब हुई थी? तो 1911 में हुई थी। किस पत्रिका में छपा था? तो वह तत्वबोधिनी पत्रिका में छपा था। शीर्षक क्या था? तो शीर्षक था भारत भाग्य विधाता। नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1913 में मिला था। और नोबेल साहित्य का नोबेल पाने वाले एशिया के पहले व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, जिन्हें महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर को, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, याद रखना ये। अगला प्रश्न है, प्रथम भारत रत्न विजेता सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और ये 2 जनवरी 1954 से स्टार्ट हुआ था। 2 जनवरी 1954 से स्टार्ट हुआ था। और मैं आपको बता देता हूं इसकी ट्रिक। ठीक है, ट्रिक में आप याद रख लेना लीला रमन। तो ली यानी कि सर्वपल्ली, ला यानी कि सी राजगोपाला। ठीक है, और रमन यानी कि सीवी रमन। ठीक है, तो लीला रमन 2 जनवरी 1954 सबसे पहले भारत रत्न मिला इनको। और भारत रत्न देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति को मिलता है पद्मश्री, दूसरा मिलेगा पद्म भूषण, तीसरा मिलेगा पद्म विभूषण, और चौथा मिलेगा भारत रत्न। तो भारत रत्न जो है ना देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। वरीयता क्रम में इनको 7A उसमें रखा गया है, 7A अंक में रखा गया वरीयता क्रम में भारत रत्न वालों को। अगला है, प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता
मदर टेरेसा। एक्चुअली में क्या है, मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, शांति का। और ये अल्बानिया मूल की थी, अल्बानिया मूल की थी। भारत में इन्होंने एक चैरिटी बनाई थी, दीन दुखियों की मदद करती थी ये, ठीक है ना। तो इसलिए इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूं, नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, ठीक है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, ठीक है ना। और जो 5 पुरस्कार दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोल्म में। अगला देख लेते हैं प्रथम उपग्रह। तो आर्यभट्ट है प्रथम उपग्रह 1975 में, 19 अप्रैल, कौन सी डेट है, 19 अप्रैल 1975 में आर्यभट्ट छोड़ा गया था। भारत का पहला उपग्रह था ये रूस के बैंकानूर से छोड़ा था। क्यों? क्योंकि इसरो की स्थापना तो 1969 में हो गई थी, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, भारत में इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई, ठीक है। तो इसरो की स्थापना हो गई थी 15 अगस्त 1969। फिर भी भारत ने ये जो मान लीजिए आर्यभट्ट है ना, वो रूस से मान लीजिए प्रक्षेपित कराया था। क्यों? क्योंकि आर्यभट्ट से पहले भास्कर प्रक्षेपित किया गया था और वो हो गया था असफल। भारत का काफी नुकसान हो गया था उसमें, ठीक है। इसलिए भारत ने फिर सोचा क्यों ना ये मान लीजिए असफल ना हो जाए, तो इसलिए रूस के बैंकानूर से ये छोड़ा। फिर यदि प्रश्न बनता है तो फिर इसरो के द्वारा छोड़ा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भाई उसका आंसर है रोहिणी। उसका आंसर है रोहिणी पहला उपग्रह था जो कि इसरो के द्वारा छोड़ा गया था, ठीक है। और ये 1983 रोहिणी, ठीक। फिर अगला प्रश्न आता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। हाँ, राकेश शर्मा थे, 1984 में गए थे। उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी और इंदिरा गांधी ने पूछा था कि आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। अगला देखिए, प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा, ठीक है। ये ट्राम्बे मुंबई में है परमाणु रिएक्टर, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो की नॉलेज एक्सप्लेन कैसी लगी, आप कमेंट्स करके बताना। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना अपने दोस्तों के लिए, एग्जाम की दृष्टि से काफी प्रासंगिक है। और हमारा ये नया चैनल है, आप लोग यदि सपोर्ट करेंगे तो काफी आगे तक जा सकते हैं। और आपके सपोर्ट के लिए वीडियो देखने के लिए काफी बहुत बहुत धन्यवाद जी।